हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नोटिफिकेशन हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड HCL की तरफ से गेट के थ्रू यहां पर रिक्रूटमेंट किया जा रहा है GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट का। तो चलिए आइए डिटेल में इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस कितनी रहेगी और अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो दोस्तों, हिंदुस्तान कॉपर्स लिमिटेड जो एक बहुत ही शानदार PSU है, ये गेट स्कोर के थ्रू रिक्रूटमेंट करने जा रहा है अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे माइनिंग, जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, मैकेनिकल और सिस्टम। इन ब्रांचेस के यहां पर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए जो डेट्स हैं, 29 जनवरी से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं और 19 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब अलग अलग कैटेगरी की टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हैं, सारी मिलाकर 40 GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। जो एप्लीकेंट्स यहां पर इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, उनका एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, मतलब उनका गेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब गेट कौन कौन सी ईयर का अलाउड है वो भी यहां पे लिखा हुआ है कि उनका वैलिड गेट स्कोर कार्ड 2021 का या 2022 का या 2023 का होना चाहिए। अब ये जो गेट स्कोर कार्ड है 21, 22 और 23, केवल यही गेट स्कोर कार्ड वैलिड है। अब इनमें से कौन सा लगाया जाए? जिसमें भी आपका सबसे हाईएस्ट गेट स्कोर हो वो वाला गेट स्कोर कार्ड आप लगा सकते हो। 2021, 22 या 23 में से जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स हैं आपके, वो वाला गेट स्कोर कार्ड के थ्रू आप लगा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए कि आपकी BE या BTech मतलब आपकी ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% एग्रीगेट होने चाहिए। अगर CGPA है तो वो CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके 60% तो होना ही चाहिए और SC/ST रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 55% एग्रीगेट मिनिमम होना ही चाहिए। इसके साथ हम बात करें कि कौन कौन सी ब्रांचेस किस कैटेगरी में फॉर्म भर सकती है। माइनिंग के लिए आपका BE BTech माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। जियोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम होना चाहिए जियोलॉजी से। इलेक्ट्रिकल में आपका फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मतलब BE BTech इलेक्ट्रिकल में चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका BE BTech इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में आपका बैचलर डिग्री सिविल में चाहिए। मैकेनिकल में मैकेनिकल का और सिस्टम में आपका IT में या कंप्यूटर साइंस या MBA विद स्पेशलाइजेशन इन सिस्टम्स या IT या MCA आपका है तो आप सिस्टम वाली कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। ये तो है आपका जो BE BTech जो ग्रेजुएशन है वो किस किस में अलाउड है। अब फाइनल ईयर बच्चों के लिए भी यहां पर साफ साफ चीजें क्लियर लिख दी गई है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ द अबव मेंशन्ड क्वालिफाइंग डिग्री फॉर ईच कैडर हुज रिजल्ट्स आर अवेटेड बट अदरवाइज एलिजिबल में आल्सो अप्लाई। मतलब अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं कि आपके एग्जाम हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल डिग्री अभी हाथ में नहीं आई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शर्त है कि आप बाकी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि एज लिमिट की हम बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट है 28 साल। अब ये 28 साल आप 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जाएगा, मतलब 1 जनवरी 2024 को आप 28 साल या उससे कम आपकी एज होनी चाहिए तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन अलग अलग कैटेगरी में गवर्नमेंट के एज रिलैक्सेशंस यहां पर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होगा। क्या केवल गेट स्कोर? नहीं दोस्तों, गेट स्कोर और एक इंटरव्यू, मतलब आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी 1:5 के रेशियो में और गेट स्कोर के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा और उसके बाद उन शॉर्टलिस्टेड बच्चों का होगा इंटरव्यू। जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 70% वेटेज होगा आपका गेट स्कोर कार्ड का और 30% वेटेज होगा आपका जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उसके लिए। ठीक है, और इंटरव्यू के लिए 1:5 के रेशियो में स्टूडेंट्स को यहां पर बुलाया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा गेट 2021, 22 और 23 ये 3 गेट स्कोर कार्ड ही एलिजिबल हैं। इससे पहले के गेट स्कोर कार्ड यहां पर वैलिड नहीं होंगे। नेक्स्ट, अब हम कुछ एक और काम की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, तो आपके लिए यहां पर एप्लीकेशन फीस है 500 रुपीज। वो किस किस के लिए? जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज है। बाकी जो कैटेगरी के नाम नहीं लिए गए उन सभी के लिए यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। नेक्स्ट, अप्लाई कैसे करना है?
अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं और आप यहां पर इस पीएसयू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट www.hindustancopper.com इस वेबसाइट पे जाइए, रिक्रूटमेंट पेज पे जाइए और वहां पर अपना कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ साथ आपको गेट का स्कोर कार्ड भी अपलोड करना होगा, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की पीडीएफ फाइल भी बनाकर पहले से ही सेव रखिएगा। फॉर्म भर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए और फॉर्म का एक कॉपी सेव कर रख लीजिए। यह था कंप्लीट प्रोसीजर आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में अप्लाई करने का। इसी तरीके की और जॉब नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंजीनियर्स एकेडमी चैनल से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.